वेलकम प्यारे बच्चों। टुडे वी विल स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ complexes. Complex compounds and how these are more stable and how these are less stable. Yesterday we have studied about the stability constant and instability constant. By knowing the value of the stability constant and instability constant, we know the stability of the complexes. But by looking something, can we guess what is the stability? Means which will have the more stability, which will have the less stability. प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पहला पॉइंट लेते हैं चार्ज का, कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, इफ देयर विल बी द मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, अगर यहाँ पे मोर चार्ज रहेगा, मोर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, देन स्टेबिलिटी विल बी हाई। तो प्यारे बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा दैट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स इजीली। मीन्स वो लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बड़ी आसानी से अट्रैक्ट करेगा। तो मीन्स मोर द चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विल बी। प्यारे बच्चों, अगर हम इस तरीके से 21 से 30 की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो जनरल ट्रेंड है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का, वो क्या रहेगा? द स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेज, लाइक स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2 एंड सो ऑन। इफ वी ऑब्जर्व द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, देन दिस स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेज। क्योंकि जैसे हम मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, दैट हैज मोर पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉम्प्लेक्सेस में यही तो होता है, सेंट्रल मेटल अट्रैक्ट द लिगेंड्स। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इंक्रीज करेगा। एक सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि डेंटिसिटी अगर हम डेंटिसिटी की बात करें, मीन्स एक यहाँ पे चिलेट रिंग की बात होगी, चिलेट रिंग। इफ देयर इज ए चिलेट रिंग, means when there is a central metal and there is a ligand which make the two denticity, means two coordinate bond, there will be more stability. This ring is called the chelating ring. This ring is called the chelating ring or chilate ring, and this give the stability. This give the stability. ऐसा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसमें 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें यूनिडेंटेड लिगेंड रहेंगे, जिसमें जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ ऐसे रहेंगे जो बाइडेंटेड जो है बॉन्ड बनाएंगे। तो जो बाइडेंटेड रहेगा वो मोर स्टेबल रहेगा। तो बाइडेंटेड का जो ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर, बिकॉज अदर आर द यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो प्यारे बच्चों, एक और बात करें यहाँ पे, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, इसमें कह रहे हैं कि अगर डेंटिसिटी इंक्रीज करती है, डाइडेंटिटी से भी और भी बढ़ती है, मीन्स जैसे हेक्साडेंटेट है कोई, तो हेक्साडेंटेट का जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। कि जैसे डेंटिसिटी बढ़ती रहेगी, कोई यूनिडेंटेड है, एक बाइडेंटेड है, एक ट्राइडेंटेड है, एक टेट्रा है, एक हेक्सा है, तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे डेंटिसिटी बढ़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वो भी इंक्रीज करती है। तो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स इंक्रीजेस, दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी।
तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो लिगेंड्स की स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक पॉइंट और दे सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, कि कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं they will make the good coordinate bond, means the complex will be more stable if our ligands are strong, like CO, CN, these are the strong ligands, so they will form a very stable complex here. प्यारे बच्चों, these are the stability. If there will be more charge on the central atom, that will be more stable. Stability increases in this period. Denticity means सिलेट रिंग अगर है तो that will be more stable. More the denticity, more the stability. More the strength of ligand, more the stability of complexes. Now we will discuss the metal carbonyl bonding, जो कि लास्ट टॉपिक है, मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग। तो पहले बच्चों, इसमें आइसोमर का टॉपिक डिलीटेड में है, और इसमें जो एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सिस की वो भी यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन में है। तो मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। कि देखिए, कोई सेंट्रल मेटल है और एक लिगेंड है, मेटल कार्बोनाइल मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट CO. डू यू नो अबाउट द CO? CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो प्यारे बच्चों, CO क्या है? CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाउ इट विल बिहेव। देखो, ये क्या होता है, सॉरी, तो जो लिगेंड्स हैं वो क्या करते हैं, दे विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल। दिस इज द नॉर्मल थिंग। बट अगर ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, ये सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइक इफ देयर इज ए निकल एंड देयर इज ए CO, तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड तो यहाँ पे सिग्मा बना है, जो कोऑर्डिनेट है सिग्मा बॉन्ड। अब जब निकल से भी इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, तो ये बॉन्ड कौन सा है प्यारे बच्चों, ये बना है पाई बॉन्ड। दिस इज द पाई बॉन्ड। प्यारे बच्चों, जो पाई बॉन्ड बना है, यहाँ इसका जो एटम है, इसका जो ऑर्बिटल है और इसका जो ऑर्बिटल है, उनमें थोड़ी ओवरलैपिंग है अबव एंड बिलो। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में देखने, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बनना यहाँ पे क्या शो करता है, इट बिकम मोर स्टेबल, इट इज एन मोर स्टेबल कंडीशन। क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लेस होती है और बॉन्ड भी दो गए हैं, तो मीन्स दे बिकम वेरी स्टेबल। तो ऐसा करने से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, यहाँ पे मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज कॉल्ड द मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, मीन्स एक मेटल की एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या बॉन्डिंग है, एंड दिस इज कॉल्ड। इसका एक नेम और है, सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, सिनर्जिक इफेक्ट। मतलब एक साथ इफेक्ट यहाँ पे आया, उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, उसने उसको भी इलेक्ट्रॉन दिए। तो प्यारे बच्चों,
इसमें जो बुक में डायग्राम बनाया है, डायग्राम क्लियर बनाना सीखें और सीखें कि यहाँ पे दो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है और दोनों बॉन्ड बनने से यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी है। तो प्यारे बच्चों, ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी। इसके आप जितने इंडेक्स के क्वेश्चन आए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए हैं, you should attempt all the questions. If you feel any uncomfortable in any question, then you should send that question and ask your problem until that will not solve. तब तक प्यारे बच्चों सोल्व नहीं होती, तब तक पूछते रहिए। मंडे से जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट द ऑर्गेनिक फ्रॉम मंडे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।